हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक कमेंट आया था कि सर आप डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड कराए हैं, एक मेंबर दूसरे मेंबर पे जुड़ा हुआ है। ये तो हम अच्छे से क्लियर करा दिए थे, लेकिन सर वो क्वेश्चन करा दीजिए जो घसेट प्लेट के साथ मेंबर जुड़ा रहता है। तो उसको हम आज देखेंगे। घसेट प्लेट के साथ जब कोई चपटी पत्ती जुड़ी है तो उसका हम डिज़ाइन फिलेट वेल्ड का कैसे करेंगे। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, हम सोचे आप लोग कर लेंगे इसलिए इसको हम इग्नोर किए थे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का व्हाट्सएप पे इसमें था 2-3 लोगों का, सर उसको करा दीजिए, तो उसको हम देखेंगे। सेम पिछले की तरह है, तो उसको हम थोड़ा जल्दी में करेंगे, क्योंकि यदि इसको मतलब कि आप पीछे का सारे वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे तब आपको अच्छे समझ आएगा, है ना। तो आई होप आप पीछे से सारे वीडियो देखते हुए आए होंगे कि डिज़ाइन स्टेप क्या होता है, FT क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ लैप जोड़ का कुछ न्यूमेरिकल। ए न्यूमेरिकल ऐसा है कि जो पत्ती है वो आपका एक पत्ती यानी घसेट प्लेट से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ न्यूमेरिकल देखे होंगे जो कि पत्ती एक मेंबर 2 मेंबर पर जुड़ा रहता था, लेकिन ए मेंबर जो है घसेट प्लेट पर जुड़ा हुआ है। और इस वीडियो में देखेंगे बट वेल्ड का डिज़ाइन स्टेप, है ना। तो देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि चपटी पत्ती कितने का है, 90 × 10 mm का। चपटी पत्ती कितना है, 90 × 10 mm का, है ना, पत्ती, ठीक है। कह रहा है घसेट प्लेट यानी TG थिकनेस ऑफ घसेट कितना है आपका, 12 mm है। FT आपका 150 mm है। और FS कितना है आपका, 108 Nm/mm²। ए Nm/mm² होता है ना। कह रहा है, इसका क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि निम्न तान छड़ों को घसेट प्लेट के साथ जोड़ने है तो फिलेट वेल्ड जोड़ का विकल्पन करिए। एक आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में 3 क्वेश्चन दिया है, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला न लास्ट 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा शार्ट में करेंगे। पहला हम स्टेप निकालते हैं साइज ऑफ वेल्ड, है ना। क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका साइज ऑफ वेल्ड। क्या हो जाएगा पहला, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। अब साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, हाँ समझिएगा। साइज ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा आपका, साइज ऑफ वेल्ड होगा, पहला होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, है ना। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, यस मिनिमम क्या होगा, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा था। यस मिनिमम 12 mm के लिए हो जाएगा आपका 5 mm, क्योंकि 10 mm तक 3 और 10 से 20 mm के लिए 5। दूसरा क्या होता है आपका मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, है ना, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, है ना। तो फॉर स्क्वायर एज, है ना, स्क्वायर एज के लिए पिछला हम एक न्यूमेरिकल लगाए थे, उसमें हम राउंडेड एज लिए थे। आपको डिजाइन करना जैसा मन करे वैसा ले सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा, थिकनेस ऑफ प्लेट -1.5, है ना। तो प्लेट की मोटाई कितनी है, 10 और 12, है ना, इनमें से जो कम रहेगा तो 10 में से 1.5 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 8.5 mm। तो वी टेक साइज ऑफ वेल्ड कितना ले लेंगे, यस का मान ले लेंगे 6.5 mm, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 आ रहा है, ये आ रहा है 8.6, 6.5, 7 यही लिया जाता है। दूसरा क्या है, वो स्टेप होता है आपका प्रतिबल, है ना। तो FT तनन प्रतिबल 150, कर्तन प्रतिबल 108 Nm/mm²। तीसरा क्या होता है आपका प्रति mm लंबाई में वेल्ड का सामर्थ्य, प्रति mm लंबाई में वेल्ड का सामर्थ्य PS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PS का मान होता है KSLFS। K का मान 0.7, यस का मान कितना लिए 8.5, L का मान निकालना है, FS का मान 108, कितना आ जाएगा PS का मान 0.7, उसके बाद 8.5, उसके बाद L उसका 108 हो जाएगा आपका 642.6 L न्यूटन, है ना, L के पद में। उसका देखो मिटाते हैं। अगला स्टेप क्या मिल जाता है आपका, वेल्ड की लंबाई, है ना, आराम प्रभावी लंबाई क्या होता है, बल अपान में प्रति mm लंबाई में वेल्ड का सामर्थ्य, ठीक है, स्मॉल l। तो बल को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं B × T × FT, है ना, स्मॉल V या कैपिटल V। प्रति mm लंबाई में वेल्ड का सामर्थ्य कितना है, 642.6, यही तो हो जाएगा। अरे यल तो 1 रखते हैं ना, यल का मान 1 रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। और देखते हैं B का मान कितना है, B का मान होता है आपका मेंबर कितने का था आपका 90 × 10 का, तो 90, T का मान 10, FT का मान 150 अपान में 642.6, तो कितना आ जाएगा यल का मान, यल का मान आ जाएगा, देख लेते हैं 90 × 10 × 150 अपान में आ जाएगा
642.6 आ जाएगा आपका 210 mm। ठीक है, कितना आ गया आपका 210 mm। बस सॉल्व हो गया, है ना। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब क्या लिखेंगे, प्रत्येक साइड पार्श्व वेल्ड। ठीक है, अब प्रत्येक साइड पार्श्व वेल्ड यानी क्या हो जाएगा आपका, L1 लिख सकते हैं इसको, नहीं कुछ भी लिख सकते हैं। प्रत्येक साइड पार्श्व वेल्ड क्या हो जाएगा आपका 210 माइनस 90 अपन में 2 60 mm। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 60 mm। अब देखिएगा, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्श्व वेल्ड प्रत्येक साइड करना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक साइड पार्श्व वेल्ड करना है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, पिछले वीडियो में पार्श्व वेल्ड किए थे, इसमें नहीं करेंगे। तब लिखेंगे सिर्फ क्या लिखेंगे, समझिएगा, प्रत्येक साइड पार्श्व वेल्ड, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 210 का आधा कर देंगे 105 mm। अभी हम बताएंगे क्यों ऐसा किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, ये हो गया आपका घसेट प्लेट आप जान चुके होंगे, है ना। एक क्या हो गया आपका सिर्फ मेंबर हो गया, चपटी पत्ती। एक कितना है आपका 90। ठीक है, इधर कितना हम बिल्ड किए 105, इधर भी किए इतना किए 105 mm, है ना। एक कितना आपका 90 है, एक कितना किए 105 mm किए, सॉरी ए वाली लंबाई कितना है 105 mm। ऐसा इसलिए किए हैं समझिएगा, यदि हम अब इसको समझाते हैं, फिर चेक कर लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक, पहला चेक क्या होता है, जो लैप होता है वो कम नहीं होना चाहिए 5T से, है ना। तो लैप कितना है आपका 105 mm, तो अधिक है ना 5 गुना टी का मान कितना है, टी का मान देखिए तो 10 mm है ना। तो देखिए अधिक है यानी ए ओके है। दूसरा जो होता है, जो यल होता है वो कम नहीं होना चाहिए डी से, यल का मान ए 105 वाला, तो जो 105 था वो कम नहीं है ना डी से, डी मतलब 90 से, ओके था, है ना। थर्ड क्या है, जो L1 का मान होता है वो कम नहीं होना चाहिए 2S से, तो L1 तो मिला ही नहीं, लेकिन हम L1 यहाँ कर देंगे, कितना mm लंबा वेल्ड कर देंगे हम 2S, यानी यस का मान कितना लिए थे हम, यस का मान लिए थे 6.5, यानी कम से कम 13 mm कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम L1 का मान 13 mm, तो कम नहीं है ना 13 mm है, 2S का है, तो ये भी क्या हो जाएगा ओके हो जाएगा। ठीक है, हम ज़बरदस्ती इसको कर देते हैं, इसका कंसेप्ट हम बता चुके हैं क्यों करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ऐसा हम क्यों किए, किधर नहीं वेल्ड किए हैं, हो ये रहा था समझिएगा, इसको मिटाते हैं। ठीक है, हो ये रहा था कि देखिए यदि आप एक घसेट प्लेट हो गया, यदि आप यहाँ वेल्ड करते तो सबसे पहले इसको घटा दें, 210 में से कितना है आपका 90 है ना। तो 210 माइनस 90, ठीक है, हो जाएगा आपका 210 माइनस 90 कितना हो जाएगा 120, यानी एक घट गया तो 120 भाग दे देंगे 2 से, यानी 60 mm इधर करना पड़ता और 60 mm इधर करना पड़ता, है ना। यदि इधर करते हैं हम बेल्ट तब की बात है। अब क्या होता, अब जो यल है ना वो डी से कम नहीं होना चाहिए, जो डी होता है 90 होता है, तो यल का मान देखिए 60 mm कम हो गया ना 90 mm से, तो मेरा सेक्शन फेल कर जाएगा, ओके नहीं है ना डिज़ाइन में, क्योंकि आप चेक करेंगे तो डिज़ाइन में तो ओके हो नहीं रहा था, इसलिए हम क्या किए इस साइड में हम वेल्ड ही नहीं किए, इस साइड में हम वेल्ड ही नहीं किए, सिर्फ यहाँ हम दोनों वेल्ड किए हैं, क्योंकि हमको चेक में सही करना था, है ना। इसलिए हम कैलकुलेट करते हुए हम समझ गए कि एक कंडीशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या किए इग्नोर मार दिए। ठीक है, अब समझिएगा इस तरह के 2 क्वेश्चन और हैं, कर लीजिएगा। वेल्ड जॉइंट का सारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। अब एक न्यूमेरिकल तो कोई मतलब क्यों कराने जाए, जब एक ही तरह का 3 न्यूमेरिकल दिया है तो हम दोनों उसको क्यों करें, कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेरे बच्चे आप तो 3rd ईयर में है ना, आप इतना समझदार हैं कि पकड़ लेते हैं तुरंत। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे डिजाइन स्टेप ऑफ बट ज्वाइंट। लेकिन एक बात समझिएगा, जैसे हम लिखे थे डिजाइन स्टेप ऑफ लैप ज्वाइंट, तो लैप ज्वाइंट का कभी कभी डिजाइन स्टेप आता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, उसी तरह डिजाइन स्टेप ऑफ बट ज्वाइंट आता है और उससे न्यूमेरिकल। लेकिन आपके बुक में बट ज्वाइंट का कोई डिज़ाइन ही नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए बट ज्वाइंट का हम डिज़ाइन स्टेप का न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिया ही नहीं है। यदि आपको बट वेल्ड का डिज़ाइन स्टेप का न्यूमेरिकल मिलेगा तो आप हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम उसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले स्टेप लिखते हैं, है ना, लिखेंगे हम डिज़ाइन स्टेप ऑफ बट ज्वाइंट। पहला क्या हो जाएगा आपका थ्रोट थिकनेस,
है ना। तो लिखेंगे फॉर कंप्लीट पेनेट्रेशन, फॉर कंप्लीट पेनेट्रेशन बट वेल्ड, टी इजिकल टू टीपी के थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। टीपी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है? फॉर इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन बट वेल्ड, टी इजिकल टू क्या मिलेगा? 5/8 गुणे टीपी। टीपी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। दूसरा क्या हो जाएगा? परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, है ना, क्या हो जाएगा आपका? गिवन डेट, ये दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या मिलेगा आपको? पर एमएम लंबाई में, पर एमएम लंबाई में वेल्ड का सामर्थ्य, वेल्ड का सामर्थ्य पीटी क्या होता है आपका? टी एल एफ टी। यहाँ एल का मान क्या रख देंगे? 1 रखेंगे। एफ टी का एफ टी का मान 150 होता है, ठीक है। चौथा क्या होगा? वेल्ड की लंबाई, वेल्ड की लंबाई क्या होगा आपका? आरोपित बल या अध्यारोपित बल अपान में पर एमएम लंबाई में, पर एमएम लंबाई में वेल्ड का सामर्थ्य, पर एमएम लंबाई में हो जाएगा आपका वेल्ड का सामर्थ्य। अब वही बात है, यदि आरोपित बल न दिया हो तो प्लेट के तनन सामर्थ्य को आरोपित बल के बराबर मानेंगे, है ना। और तनन बल कैसे निकालते हैं? एफ इजिकल टू बी गुणे टी गुणे एफ टी, है ना। बी क्या होगा आपका? चौड़ाई, टी मोटाई, और तो इससे यदि आपको, रुकिए हम देख ले रहे हैं, ठीक है। यदि मिल जाएगा ना बट वेल्ड का न्यूमेरिकल, बहुत दिन से हम पढ़ा रहे हैं ना भाई, हमको पता है मिलता नहीं है, ठीक है। वैसे मिलेगा तब हमको क्वेश्चन है सेंड कर लीजिएगा, आपके बुक में बट वेल्ड का न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।